हेलो बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक। और इस शानदार ट्रिक से आप इस जेईई मेन के क्वेश्चन को जो कि 2024 में आया है इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लो। तो जरा देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बेटा आपके सामने तो ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको समझना चाहते हैं कि इस टाइप का पैटर्न अगर हमारा इंटीग्रेशन दिया हो तो कैसे होगा। जरा इसमें जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। मात्र इक्वल टू में हम इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर जो आएगा वो इक्वल टू में आएगा, डायरेक्ट आपका सामने आंसर आएगा। तो क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर में sin x cos x है और डिनोमिनेटर में भी हमारा sin x cos x है। देखो डिनोमिनेटर में sin x cos x प्रेजेंट होना जरूरी है, भले न्यूमरेटर में sin x cos x ना हो। जैसे मान लीजिए b 0 हो गया, सपोज केवल ओनली b 0 हो गया तो केवल sin x बचेगा। तो डिनोमिनेटर में लेकिन sin x cos x होना जरूरी है, न्यूमरेटर में sin x cos x में एक एब्सेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और दोनों का जो स्टार्टिंग टर्म होना चाहिए वो sin x ही होना चाहिए। दोनों को जो स्टार्टिंग में देखो, इसमें भी sin x है, इसमें भी sin x है, दोनों के स्टार्टिंग में sin x हो। तो इस सवाल को कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा आंसर कैसे आता है जरा देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, 5 sin x प्लस 2 cos x, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 2 cos x प्लस डिवाइड में 3 sin x प्लस, और ये हमारा है 2 cos x ही लिख देते हैं, चलो प्लस 2 cos x। देखो इस टाइप का इंटीग्रल है, इसका आंसर हम इक्वल टू में लिखना चाहते, डायरेक्ट लिखना चाहते। कैसे करेंगे जरा सीखेंगे। पहले आप चेक करिए, sin x cos x न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में भी है, और दोनों की जो शुरुआत है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वो sin x से होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा लिखा हो 2 cos x प्लस 5 sin x है, तो आपको क्या करना है, इस sin x वाले टर्म को पहले लिखना है इस cos x, जैसा कि इसमें लिखा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर sin x से शुरुआत हो। तो ये ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन का इक्वल टू में आंसर नोट कर लीजिएगा। बहुत जबरदस्त चीज है बेटा ये जो बता रहे हैं, और इसी टाइप के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं। तो यहां पर क्या करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर का समेशन करना है। फिर से सुन लीजिए, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है उसमें जो sin x का कोएफिशिएंट है, cos x का जो कोएफिशिएंट है, उन दोनों का स्क्वायर करके आपस में ऐड करिए। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इनको प्लस करना है, जो बनेगा उसको नीचे लिखना है, 2 बार लिखना है। यहाँ पे थोड़ा गैप दे देना है, यहाँ पे बीच में आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है, ठीक है। और फिर ये जो कोफिशिएंट है हमारे, जरा ध्यान दीजिए बेटा, जो कोफिशिएंट है स्टार्टिंग वाले sin x से कोफिशिएंट और cos x से कोफिशिएंट, इनको मल्टीप्लाई करना है। 15 और 4, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15 प्लस का 4, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, 15 हो गया, और इनको भी मल्टीप्लाई 4 आपस में ऐड करना है, 15 और 4 आपका 19 हो जाएगा। ये लिख देना है, ठीक है बेटा। फिर से समझ लीजिए क्या कहा मैंने, फिर से सुन लीजिए क्या कहा। आप बच्चों को ध्यान रखना है, sin x के जो कोएफिशिएंट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 15 cos x कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, 4 15 में 4 ऐड करोगे, उसको न्यूमरेटर में लिख देना है 19 और इनटू x का मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, इसके दूसरे वाले टर्म के न्यूमरेटर में डिटरमिनेंट तो निकालना जानते हो। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, a1 a2 b1 b2, बस वही समझ लो। डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे करना है, a1 b2 और माइनस a2 b1, बिल्कुल सेम वही है फंडा। तो डिटरमिनेंट के लिए तिरछा मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये केवल तिरछा मल्टीप्लाई नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। यानी यहां पर जो आपको ओनली नंबर नजर आ रहे हैं, केवल ये जो नंबर नजर आ रहे हैं, जैसे 5 है और इधर 2 है और इधर ये नंबर कोफिशिएंट केवल sin x नहीं, तो इस 5 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 2 10, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6। जैसे डिटरमिनेंट निकाले, नंबर मल्टीप्लाई करना है, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10, और ये 3 दूनी 6, 10 में माइनस का 6 करना है डिटरमिनेंट में, 10 माइनस 6 तो 4, उसको ऊपर लिख दीजिए। और लॉग के आगे क्या लिखोगे बेटा, लॉग के आगे क्या लिखेंगे जरा समझो। लॉग के आगे क्या लिखना है, 4, लॉग के आगे
जो डिनोमिनेटर है उसको उतार दीजिए मॉड के अंदर, तो ये हो जाएगा 3 sin x प्लस 2 cos x। देख लीजिए बहुत ही कमाल की ट्रिक है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इस टाइप की फॉर्म का आ रहा है, आप उसका आंसर तुरंत इक्वल टू में लिखोगे, तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखा जाए 7 sin x प्लस का 2 cos x और डिवाइड में 3 sin x प्लस यहां पे लिख दिया 4 cos x dx। तो अब क्या करोगे, इसका डायरेक्ट आंसर बताइए। इसका डायरेक्ट आंसर के लिए जो ये हमारा sin x का कोफिशिएंट है, cos x का कोफिशिएंट है, दोनों का स्क्वायर आपस में ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आपस में ऐड कर दो 25 और 2 बार 25 लिख दो, बीच में माइनस लगा दीजिए। और जब यहां पर न्यूमरेटर में लिखना है तो क्या लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 8, यानी 7 या 21 और 8 29 हो जाएगा, और इनटू में x लिख दिया करो। फिर उसके बाद इसके न्यूमरेटर में क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है, इसके न्यूमरेटर में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, नंबर के साथ, डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 7 इंटू 4 28, 28 माइनस का 6, 3 दूनी 6, 28 माइनस 6 22, उसको लिख दीजिए। और उसके बाद लॉग के आगे जो हमने लिखा है, लॉग के आगे मॉड के अंदर नीचे वाले को डिनोमिनेटर को लिख देंगे। तो अब आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लस कांस्टेंट, इस तरीके से आपको समझ में आ गया है। एक और सिंपल सवाल लिख लेते हैं, 2 sin x प्लस का 3 cos x और डिवाइड में sin x प्लस का 5 cos x। क्या करेंगे बोलो, जल्दी से बताइए क्या होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर करिए भाई। यहां पर लिखेंगे 25 और 1 26 हो गया, 2 बार 26 लिख देंगे और माइनस लगा दीजिए। इधर हो जाएगा 2 और 15, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 और 15 17 और इनटू x लिख दीजिए। और उसके बाद ये 10 में 3 घटाओगे 7 और लॉग के आगे नीचे वाले को लिख देंगे sin x प्लस का 5 cos x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर होगा। आई अब हम आपके सामने लाए हैं जेई मेन का क्वेश्चन। सर ये तो ये फॉर्म में है नहीं। सर जी आपने कहा था न्यूमरेटर में sin x cos x। अरे बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 10x हो, समझ लो वो sin अपॉन cos करके आ जाएगा। अगर आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, 2 माइनस ये 10x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x और डिवाइड में इधर कितना हो जाएगा 3 प्लस sin x डिवाइड में cos x। तो फाइनली ये हमारा जो हमने सिंप्लीफाई किया, यहां पर cos x न्यूमरेटर से एलसीएम लोगे, आपको मालूम है, और डिनोमिनेटर से भी cos x को एलसीएम लोगे और इधर हो जाएगा 2 cos x माइनस का sin x, फील होना चाहिए। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो 3 cos x प्लस sin x, तो ये आपका आपस में कैंसिल हो गया। तो जब ये हमने माइनस का sin x से शुरुआत होनी चाहिए, तो sin x वाले टर्म को पहले लिख दिया और 2 cos x बाद में लिख दिया। और यहां पर डिवाइड में यहां पर क्या होगा बेटा, sin x वाले टर्म को पहले लिख दिया और प्लस का 3 cos x और यहां पर dx। अब डायरेक्ट इसका आंसर कितना होगा बेटा, इसका डायरेक्ट आंसर यहां पे जो कोफिशिएंट है 1, ये -1। तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 हो गया, 10 लिख दो। और ये इसके बाद इसके न्यूमरेटर में -1, इनको मल्टीप्लाई करो -1 और इनको मल्टीप्लाई करो 6, -1 में 6 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा और इनटू x कर दे, बीच में माइनस लिखना है, 10 को नीचे लिख देना है, यही वाला। फिर उसके बाद इधर डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं, माइनस का 3 और माइनस का 2 यानी माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और लॉग नीचे वाले को लिख दीजिए मॉड के अंदर, यानी sin x प्लस का 3 cos x प्लस कांस्टेंट। ये क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। अब देखो क्या होगा इसके बाद, इसके बाद 1/2 हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इधर भी कैंसिल, 1/2 प्लस हो जाएगा, 1/2 कॉमन जैसा उस दिया है वैसे पैटर्न में बनाओ। तो x प्लस लॉग और इधर लिखेंगे मॉड sin x प्लस 3 cos x प्लस का कांस्टेंट। बहुत इजी है, देखो कितना आसान हो गया। x का कोफिशिएंट अल्फा है, यानी हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो अल्फा गामा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो यानी ये क्लियर हो गया, अल्फा हमारा 1 हो गया बेटा, और बीटा हमारा जो sin x का कोफिशिएंट है वो भी 1 हो जाएगा और गामा हमारा 3 हो जाएगा। साफ साफ फील हो रहा है। तो अब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा प्लस गामा बाय बीटा। तो अल्फा कितना है बेटा 1 प्लस गामा कितना है 3 और बाय 1,
तो 3/1 3 होगा, 3 में 1 ऐड करोगे 4, और आपके सामने आंसर बी पार्ट एक करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना कमाल का ट्रिक आपको बताया है। इसी तरीके से और भी ट्रिक आपको जल्द ही लेकर आने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।